जिन रज़ा ने लिखा ऐसा प्यार सलाम, जिन रज़ा ने लिखा ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है, और रमज़ान के महीनों में हर इंसान को उसका ख्याल करना चाहिए कि किन वजहों से, किन बातों से रोज़ा टूट जाता है और किन बातों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। वो चंद बातें मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँगा कि जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की तारीफ़ क्या है? रोज़े की तारीफ़ ये है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा करने से रुक जाने का नाम रोज़ा है। उसके बाद रोज़े के मुताल्लिक कि किन बातों से रोज़ा टूट जाता है वो बातें मैं आप हज़रात के हवाले कर रहा हूँ। खाने पीने या जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है जबकि रोज़ादार होना याद हो, यानी अगर रोज़ा याद हो कि हम रोज़ा हैं उसके बावजूद खा ले तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर रोज़ा होना याद ना हो, भूल कर खा लिया या जिमा कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटता है। यानी इन बातों से सिर्फ ये मालूम होता है कि अगर इंसान भूलने से कोई चीज़ खा लेता है तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता है, और अगर यानी याद होने के बावजूद खाता है या पीता है, जिमा करता है तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। दूसरी बात यह है कि हुक्का, बीड़ी, सिगरेट और सिगार पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। ये दूसरा मसला है, यानी हुक्का, बीड़ी, सिगरेट और सिगार पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। और तीसरा मसला यह है कि दांतों में कोई चीज़ रुक गई थी, चने के बराबर या उससे ज़्यादा थी, उसको खा लिया, या चने से कम थी मगर उसको मुंह से निकाल कर फिर खा लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी यहाँ पर तीसरे मसले के अंदर यह बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज़ चने की चीज़ के बराबर थी, चने के बराबर थी, उस चीज़ को उस इंसान ने यानी उसके मुंह में थी, उसको निकालने के बाद यानी उसके दांतों में फंसी हुई थी, निकालने के बाद उसको खा लिया तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। अब बयान फरमाते हैं चौथा मसला कि नथनों में दवाई चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल लगाया तो रोज़ा टूट गया, और अगर पानी कान में डाला या चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी नथनों में दवाई चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर पानी कान में डाला गया चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी दवाई वगैरह जाने की वजह से या तेल वगैरह कान में डालने की वजह से रोज़ा टूट जाएगा, और पानी जाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। उसके बाद पांचवा मसला यहाँ पर यह बयान फरमाते हैं कि दूसरे का थूक निकल गया या अपना ही थूक हाथ पर रखकर निकल गया तो रोज़ा जाता रहेगा। यानी अपना थूक निकल जाए या दूसरे का थूक निकल जाए तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। अब यहाँ पर एक छठा मसला बयान फरमाया जा रहा है कि अगर कसदन मुंह भर कई की और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर किसी ने मुंह भर कई की तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा होना याद है, और अगर मुंह भर से कई कम की तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी अगर कई मुंह भर कई की तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, और अगर यानी मुंह भर से कम रही तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। उसके बाद बयान फरमाया जा रहा है कि इन बातों से मालूम यही होता है कि किन वजहों से रोज़ा टूट जाता है और किन वजहों से रोज़ा नहीं टूटता है। एक मसला बहुत चलता है कि मुंह में रंगीन धागा या कोई रंगीन चीज़ रखी जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर उस रंगीन थूक को निकल गया तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा।
यानी इन बातों से मालूम होता है कि इन वजहों से रोजा टूटता है और इन वजहों से रोजा नहीं टूटता है। असल